अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ में हूँ अस्मा हयात। ISPR की जानिब से जारी होने वाले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न लेने के बयान से वो तमाम तर कयासराइयाँ दम तोड़ गई जो पिछले कुछ अरसे से मुख्तलिफ हल्कों में गर्दिश कर रही थी या फैलाई जा रही थी। और इस बयान के बाद सियासी रहनुमाओं ने भी आर्मी चीफ के इस फैसले का खैर मकदम किया है। इस समय दीगर हम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि इस आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से मजीद बात की जाए, इसी प्रोग्राम में कुछ दिन कबल आपने बात की थी। मैं चाहूंगी पहले वो क्लिप प्ले कर लेते हैं, फिर बाकायदा इस हवाले से डिस्कस करेंगे। जी, मैं बात कहता हूँ ना कि रियासत ऑटो पे है इस वक्त। अब ये तनाज़ा छिड़ दिया, छोड़ दिया। तनाज़ा था, सही था, गलत था, लेकिन क्या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन एक छोड़ दिया, टक करके छोड़ दिया। उस पर लगे हुए हैं, वो लेंगे नहीं लेंगे। ये होती है छोटी छोटी शरारतें हमने बीच में छोड़ दिया कि यार अच्छा लोग उधर लगेंगे, दो चार आपने बातें करवा ली, लेकिन उसके टाइम फिश हो गया। मतलब वो लेंगे नहीं लेंगे, किसी से पूछ के तो नहीं लेंगे, लेनी होगी तो, या हो सकता है पूछ के लें, हो सकता है बगैर पूछे ले लें, हो सकता है ना लें। तो लेकिन वो इशू को छेड़ना क्यों है? इसलिए छेड़ना है कि इस वक्त आपने ओवरऑल एक मुतनासिब बना दें मुख्तलिफ ऑपरेशंस को जो पूरे मुल्क में जारी हैं। ये फेल हो जाएगी, ये साजिश भी फेल हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, देखें, ये बात मेरे ख्याल से जनवरी के शुरू में मैंने की थी, और उस वक्त उससे थोड़े दिन पहले ये बात शुरू हुई थी, और उसके बाद ये प्रिंट में आ गई, फिर टॉक शोज में आ गई, फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि जी ऑफर कर दी गई है, ऑन टेबल नहीं है। अच्छा, कुछ ने कहा फील्ड मार्शल बना दिया जाए उनको, उन्होंने कहा चेयरमैन ज्वाइंट जो है उसको साथ मिला दिया जाए ओहदे को। मतलब हर किस्म की बात जो है वो यहाँ पे ईवानों में गर्दिश करने लगी, और वो प्रॉपर यानी जो मैंने पहले भी कहा था ना, यानी बात छोड़ी गई मार्केट में, इसको आप फैला दें, और ताकि उसके नतीजे में ये हो कि जी ये तो इसलिए कर रहे हैं ना, देखें सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि वो तो एक्सटेंशन, देखें ना एक्सटेंशन की बात ये छेड़ दी गई। और उसके साथ ही पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो भी सामने आई, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के जो सीनियर हैं उन्होंने कहा कि हमने जनरल कियानी को एक्सटेंशन दे दी थी। नंबर 1 हमें भी पता है, नंबर 2 वो फैसला गलत था, उनको नहीं लेनी चाहिए थी, या हमें नहीं देनी चाहिए थी। अब ये याद आ रहा है 2016 में जी, और उस वक्त जब दी गई थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जब खबर ब्रेक हुई थी और सबसे उस पर तबसरा हुआ था, तो मैंने उस वक्त यही कहा था कि अजीब से अंदाज में गिलानी साहब नमूदार हुए थे कि जुलाई 2010 में गालिबन, और जुलाई 2010 में, और उन्होंने आके कहा कि जो वॉर ऑन टेरर चल रही है तो उसमें बड़ा जरूरी है कि हम एक्सटेंशन दे दें, और 3 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं। अच्छा, अब जो है वो गिलानी साहब ये कहते हैं कि मैंने खुद दी जी, अब मौजूदा हालात में। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के दूसरी शख्सियत हैं, जैसे कायरा साहब से मेरी आज बात हुई टीवी चैनल पे भी, तो उन्होंने कहा कि जी हमसे तो ली गई थी, जबरदस्ती बता जाता है तरीका, तो हमें तो देनी पड़ी, लेकिन बहरहाल उनको नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अब इसे कतई नजर कियानी साहब ने अच्छा किया, गलत किया, बुरा किया, जो भी किया, ये जनरल राही शरीफ साहब जो हैं जी, मेरी इनसे कियानी साहब से तो कई मुलाकातें रही, स्ट्रेटेजिक डायलॉग में हम साथ गए, और मतलब है कि उनको कवर किया, पर उससे पहले मतलब काफी जगहों पे उनसे यानी बातचीत मुराद होता है ना, आप दूर से आर्मी चीफ को देखते हैं तो आप कहते हैं अच्छा यार ये इस तरह की पर्सनैलिटी, इस तरह से बात कर रहे हैं। वो ब्रीफिंग्स उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्ट बहुत किया, ब्रीफिंग्स बहुत दी उन्होंने। तो राही शरीफ साहब, मुशर्रफ साहब तो जाहिर है कि मुशर्रफ साहब थे, तो उनके साथ तो इंटरव्यूज और वैसे इंटरेक्शन सारा, लेकिन जो राही शरीफ साहब इन्होंने मीडिया इंटरेक्शन नहीं किया कभी भी, ना इनकी मीडिया के साथ बहुत ज्यादा। तो इनके साथ मेरी जो मुझे जो सादत हासिल नहीं हुई, ना कोई सफर मैंने किया इनके साथ, ना इनकी 1-2 फंक्शंस में, जैसे होता है कि आप गैदरिंग में कहीं जाके हैंडशेक हो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और शुक्र करके मैं निकल गया साइड से, क्योंकि इनका हाथ काफी हैवी था। फौजियों के हाथ वैसे ही हैवी होते हैं, मेरा सर्जिकल हैंड है, और वो भी जनरल सर्जिकल हैंड है, ऑर्थोपेडिक हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं तो उनके हाथ सख्त होते हैं। तो इन्होंने जनरल राही शरीफ साहब ने, जो कि 15वें आर्मी चीफ हैं, अच्छा 15वें आर्मी चीफ में इसलिए कह रहा हूं कि मुकाबले में नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो नवाज शरीफ साहब ने कितने आर्मी जनरल्स के साथ काम किए अभी तक, यानी आर्मी चीफ के साथ कितने काम किए। हमारे पहले आर्मी चीफ, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लें तो पहले सबसे पहले टिक्का खान थे, ये उससे पहले जो है वो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, यानी कमांडर इन चीफ का ओहदा फिर 71 में खत्म हुआ, और उसके बाद
अच्छा, तो काम कितने लोगों के साथ किया? जनरल ज़िया-उल-हक के साथ तो चले एज ए चीफ मिनिस्टर कर लिया, उसको छोड़ें आप स्टार्ट करें एज ए प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले काम किया उन्होंने असलम बेग साहब के साथ, जनरल असलम बेग। अच्छा, असलम बेग साहब जो हैं वो ज़िया-उल-हक साहब का प्लेन क्रैश हुआ तो असलम बेग साहब आ गए, और असलम बेग साहब ने रिटायर होना था 17 अगस्त को, चूंकि वो आए थे तो 17 अगस्त को ही उन्होंने रिटायर होना था। 88 में आए ना, तो 3 साल 88 से 89, 90 और 91, 17 अगस्त 91 को उन्होंने रिटायर होना था। तो रिटायरमेंट से पहले ही मियां नवाज शरीफ साहब की उनसे खटपट शुरू हुई। मियां नवाज शरीफ साहब को ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं असलम बेग साहब, क्योंकि उस वक्त फर्स्ट गल्फ वॉर चल रही थी, पहली खलीजी जंग, जब ये कुवैत में इंटरवेंशन होती सऊदी अरब की, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ को ये था कि शायद गालिबन ये कोई टेक ओवर का मामला ना हो जाए, और काफी मामला खराब थे। यहाँ पे जतोई साहब के घर से वो निकला था, सॉरी होटल में ठहरे हुए थे, जासूसी के हालात बरामद हो गए थे। मोहतरमा ने अनाउंस कर दिया था कि वो तहरीक चलाने जा रही हैं, तो पहले ही जनरल आसिफ नवाज का ऐलान हो गया। अच्छा, आसिफ नवाज साहब का ऐलान तो हो गया, लेकिन आसिफ नवाज साहब उस वक्त गुलाम इसाक खान साहब ने की चॉइस थी। आसिफ नवाज जंजुआ जो है वो गालिबन गुलाम इसाक खान साहब की चॉइस थी, बहुत ज्यादा आसिफ नवाज साहब से भी नहीं बनी। लेकिन आसिफ नवाज साहब 2 हो गए, असलम बेग साहब हो गए, आसिफ नवाज साहब हो गए। आसिफ नवाज साहब जो है उनका इंतकाल हुआ, तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए जनरल अशरफ थे, गालिबन लाहौर से वो बने थे। मैं उनको आर्मी चीफ नहीं कहूंगा क्योंकि वो थोड़ी मुद्दत के लिए बने थे, उसके बाद आ गए थे जनरल वहीद काकड़। अच्छा, वहीद काकड़ भी गालिबन चॉइस थे इन्हीं की, गुलाम इसाक खान साहब की चॉइस थे। अच्छा जी, उसके बाद तो 3 हो गए। फिर उसके बाद अब लगाए जनरल जहांगीर करामत को एज ए वजीर आजम, 2/3 अक्सरियत के साथ जो आए, तो जनरल जहांगीर करामत आ गए। अच्छा, ये हो गए 4। 5वें हो गए जनरल मुशर्रफ, जिनके साथ उन्होंने काम किया। अच्छा, जहांगीर करामत साहब के साथ भी नहीं बनी, वो भी चले गए, और उन्होंने कहा कि एक सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, उस पर इख्तलाफ पैदा हुआ, इन्होंने इस्तीफा ले लिया उनसे, वो चले गए। 5वें हो गए जनरल मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ इन पे आ गए, वो भी एक कहानी है, तारीख का हिस्सा है। 6ठे हो गए जनरल कियानी जी, और जिनके साथ बतौर वजीर आजम का काम किया। और 7वें हो गए जनरल आहिर शरीफ जी। यानी 15 अगर 1 2 3 4 5 6 7 अगर 15 आर्मी जनरल्स हैं, तो 15 में से कोई 9-10 के साथ मियां नवाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम काम करने की सादत हासिल हो चुकी है अभी तक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और आगे क्या होता है अभी ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये शोशा फैलाया गया, कि ये एक्सटेंशन वाला फैलाया गया, और ये भी नई तारीख लिखी जा रही है पाकिस्तान में कि 10 महीने पहले, बिल्कुल, बल्कि 1 साल, तो ये काफी दिनों से चल रहा है ना मामला के एक्सटेंशन, ये तो इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में, फिर अखबारों में, फिर टॉक शो। 1 साल पहले, 3 साल के टेन्योर के लिए आर्मी चीफ आए हैं, और 3 साल में से तकरीबन 1 साल पहले उनको आपने ये मामला छेड़ दिया, और उसके बाद उनको 10 महीने पहले, यानी आज से 10 महीने रहते हैं अभी जी, 10 महीने बाद उन्होंने रिटायर होना है। आखिरी दिन तक जब तक आप बैठे होते हैं एज आर्मी चीफ, तो आर्मी चीफ होते हैं। 10 माह पहले उनको ऐलान करना पड़ा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा अपने वक्त पे जी। ये मेरे ख्याल से राहिल शरीफ साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। राहिल शरीफ साहब ने मास्टर स्ट्रोक इसलिए खेला है कि इसके बाद अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं रहा कि यार ये तो इसलिए कर रहे हैं, ये तो फौज इसलिए कर रही है, ये तो यार राहिल, ये कैनी साहब के जब एक्सटेंशन का टाइम था, तो उससे पहले ही चेमोगियां शुरू कर दी गई थी बाकायदा, पर उतनी स्टोरीज प्लांट कर देते हैं, टक करके शोषा छोड़ देते हैं। तो वो अब इनके पास, अब आपके पास बात करने को कुछ नहीं रही जी, कि जनरल राहिल शरीफ क्या चाहते हैं। आपको पता है पूरी कंपेन चल रही, थैंक यू राहिल शरीफ, ये वो सोशल मीडिया पे मजाक उड़ रहा है। वो मेरे ख्याल से, मुझे यहाँ पे इंडियन मिनिस्ट्री के साइबर के लोग बता रहे थे कि कोई 188 ट्विटर अकाउंट्स और फेसबुक पेजेस उनकी मॉनिटरिंग में है, जो ये कर रहे हैं सारा, मुख्तलिफ नामों के साथ, और वो सारा मॉनिटर हो रहा है। और वो फिर मैंने पहले भी बताया था कि वो पकड़े जाते हैं, ये बड़ी लीड होती है कि कहाँ से सोशल मीडिया आती है दुनिया में। तो अब ये है कि अब वो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेल के वो अपने आप को उन्होंने आजाद कर लिया है कि अब आगे जो भी कुछ होगा, ये जहन में रखना कि वो मुल्की मफाद के लिए होगा,
वो रियासत के लिए होगा, उसमें मेरा कोई जाती मफाद नहीं है, ना मेरी एक्सटेंशन है जी। ना मैं एक्सटेंशन लेने जा रहा हूं, मैं अपने वक्त पे, और इंस्टीट्यूशन अदारे सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही उन्होंने थोड़े दिन पहले ऐलान किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का साल है, और साथ ही फिर ये 4 सदा का वाकया हुआ, उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि सिविलियन की आदत। आज इजलास होना था गालिबन, डॉक्टर साहब वजीर आजम वापस ही नहीं आए। अच्छा, तो वजीर आजम को आज एक इजलास गालिबन होना था, इजलास तलब किया था, और हुकूमत की जानिब से अब कहा जा रहा है कि कोई इजलास ही नहीं हुआ था। अच्छा चले, नहीं हुआ होगा तलब, लेकिन हमारी तो इतला थी कि आज मंडे को इजलास होना था कौमी सलामती के ऊपर, तो वजीर आजम शायद कल रात को आएंगे लंदन से। तो अब ये हुकूमत की तरफ से तो छाई हुई है खामोशी, इस पे कोई ना बयान आया है, ना कोई इसके ऊपर कोई, मुझे नहीं पता कि जो क्या उनका होगा। अच्छा नहीं ले रहे तो अभी सोचे होंगे, अच्छा नहीं ले रहे तो फिर अब क्या करें, अब नहीं ले रहे तो क्या अभी से सोचना शुरू कर दें कि अगला कौन होगा, या इंतजार करें। मतलब 10 महीने रहते हैं। एक आदमी कह रहा है कि मैं अपने टाइम पे जाऊंगा, अच्छा वो कह रहे हैं मैं टाइम पे जाऊंगा जी, मतलब ये नहीं कह रहे कि वो जहांगीर करामत नहीं है, वो जहांगीर करामत नहीं है कि मुझे कहा अच्छा मैं खुद हाफिज, नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने टाइम पे जाऊंगा। इसके दोनों पैगाम आते हैं कि एक्सटेंशन नहीं लूंगा और अपने टाइम पे जाऊंगा। 2 मैसेजेस उन्होंने दिए आज, इंपॉर्टेंट बात, अपने टाइम पे जाऊंगा जी, और एक्सटेंशन नहीं ले रहा। बिल्कुल, यानी ये नहीं कहा वजीर आजम चाहेंगे तो मैं कल चला, नहीं, अपने टाइम पे जाऊंगा। वजीर आजम वैसे तो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने, रईस शरीफ साहब ने कहा कि अपने वक्त पे जाऊंगा और एक्सटेंशन नहीं लूंगा। यानी अब जो ऑपरेशन है और बाकी रियासती अमूर हैं, और मैं आज तो मजीद इस बात का कायल हो गया हूं कि अब नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर अमल दरामद के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बची, क्योंकि पहले ये रुकावट खड़ी की जा रही थी कि इनके अपने इंटरेस्ट हैं जी, हम क्या करें जी, ये प्राइवेटली हर जगह ये टुक 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 लगाई हुई थी। चाहे वो मीडिया पे आके बात ना करें, डिप्लोमेट्स ने मुझे कहीं ने कहा, उनसे बाहर बात हुई कि यार हम तो क्या करें, वो तो देखे ना, आपको पता है, फिर प्रेशर आते हैं हमारे ऊपर, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करें, वो क्या करें। और ये अब देखना ये है कि इसके ऊपर, अच्छा जो सबसे ज्यादा खुशी का इजहार हुआ है आज, और सबसे ज्यादा जो वेलकम हुआ है, बाकी तो सबने इमरान खान साहब ने भी कहा बड़ा वकार में फैसला, लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशी का फैसला वो जरदारी साहब की तरफ से हुआ। अच्छा बाकी लोगों ने भी कहा अच्छा फैसला है, मैं इमरान का बयान पढ़ रहा था, मैं बाकी पढ़ रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब का पढ़ रहा था, जाहिद खान साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा होगा, जरदारी साहब ने खुशी का इजहार किया इस पे। और जरदारी साहब का तो वो जुमला देखिए ना, तारीखी जुमला तो कह चुके हैं ना कि वो तुम टेन्योर के लिए आते हो, हम हमेशा रहने वाले हैं तुम, लेकिन उससे कतई नजर असल बात ये है कि मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला है जी, मेरे ख्याल से अपने आप को तनाजे से निकाल लिया, जो कि बड़ा एक कैलकुलेटेड अंदाज में तनाजा छिड़ा गया था। और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री हमेशा ये चलती रही है कि वो उन्होंने एक मार्केट में फेंकी बात कि ये एक्सटेंशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जवाब दे दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कि ये भी कहा जा सकता है कि क्लियर मैसेज था कि अब ऑपरेशन की रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं। अब तो बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि 10 महीने तो अब 10 महीनों की क्लैरिटी आ गई, क्योंकि ये बार बार बात हो रही थी, बार बार वो जी आपको पता है ना, वो तो जी फिर प्रेशर आता है ना, आखिर में तो जी एक्सटेंशन हो जाती है, फना हो जाता है। उन्होंने क्लैरिटी के साथ जनरल रईस शरीफ साहब ने, इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर गए वो, कि उन्होंने जो, अच्छा जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, अभी मैं ब्रेक के बाद इससे बात होगी अपने मेहमान से, जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर जाए ना खेल में या जंग में, वो फिर उसके हाथ में, कंट्रोल उसके हाथ में होता है जंग का। यानी कहते हैं ना बॉल उसके कोर्ट में चली जाए, अब बॉल चली गई है फौज के कोर्ट में, कि उन्होंने कहा जी हमारा कोई तो, हम अपने टाइम पे प्रोफेशनल अदारा है, सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं, किसी से ताल्लुक नहीं, मार्शल्लाह लगाना होता धरने के दौरान हम लगा देते, लेकिन ये बात भी हो चुकी है धरने के दौरान ऐसी लगा देते, एक्सटेंशन लेनी नहीं है उन्होंने। अब ये सोचेंगे बैठ के सारे कि यार मार्शल्लाह लगाना नहीं था, जो लगाया नहीं धरने के दौरान, वो सारी थ्योरी खत्म हो गई। मैं तो पहले से कह रहा था कि नहीं लगेगा मार्शल्लाह, और मैं तो पहले दिन से कहा था कि अच्छा वो भी नहीं हुआ, अब एक्सटेंशन भी नहीं हुई, तो अब क्या करें यार, ये बंदा आखिर चाह क्या रहा है जनरल रईस शरीफ साहब। और मैं आपको एक सिर्फ जुमला बता दूं, पाकिस्तान की आला तरीन सिविलियन की आदत अपनी निजी नशिस्तों में बैठ के ये कहती रही है कि यार ये है तो गैर सियासी जनरल, ये मैं बिल्कुल आपको कोट एंड कोट बता रहा हूं, आला तरीन सिविलियन की आदत कहती रही है कि ये है तो गैर सियासी जनरल, मगर कैसा गैर सियासी है, ये तो हर जगह पहुंच जाता है पहले हमसे, ये तो कभी सफूरा घोड़ पे पहुंचा होता है, कभी ये वहां पहुंच जाता है, हम जितनी देर में उठते हैं ये तो पहले पहुंच होता है, तो ये तो सियासी है। तो फिर लोगों ने समझाया कि नहीं सर ये सियासी नहीं है, वो तो पहले पहुंच जाता है, नहीं यार सियासी है ये तो, हम जाते नहीं है, ये पहले पहुंच जाता है, ये बाहर के दौरे करता है, ये करता है, वो तो मतलब वो उनको प्रॉब्लम एक थी। और आज मेरे ख्याल से अभी एक
जो गेम है ये और इंटरेस्टिंग हो गया। आप ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद डिस्कस कर लेंगे कि अब मुल्की सियासत पर इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे। जी नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, अब इसके बाद क्या असरात होंगे मुल्की सियासत पर? देखिए, एक तो मुल्की सियासत जो है ना, सियासतदानों का काम है सियासत करना। एक तो मेरे ख्याल से वो इस वक्त आपके सब जरा कंफ्यूजन का शिकार हैं कि क्या बात करें सारे। तो सब ने हस्बे मामूल जो है कहा कि बड़ा अच्छा फैसला किया जनरल शरीफ ने, लेकिन क्यों किया है, कैसे कर दिया अचानक, सब अपने बैठ के इस वक्त कैलकुलेशंस कर रहे होंगे कि क्या असरात होंगे, हम पे क्या असरात होंगे। वो जो देखिए रियासत जो है उसमें मईशत उसका बेड़ा गर्क है, बेड़ा गर्क है बैरूनी कर्जों का। हम रोज इस प्रोग्राम में कहानी सुनाते हैं। उसके बाद करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं, जाने, इज्जतें, उनका माल, चाहे वो कराची हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कलअदम जमातों के खिलाफ ऑपरेशन हो, चाहे वो सहूलतकारों के खिलाफ हो, चाहे वो माशी दहशतगर्दों के खिलाफ हो, करप्ट अनासर के खिलाफ। जो ऑपरेशन शुरू अभी हुआ ही था कि ये सब की चीखें वीखें निकल गई और इधर कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, वो मरा पड़ा है, सोच शराबा शुरू हो गया सारा। तो शाहीन साहब साहब को शरीक की गुफ्तगू करते हैं, न्यूज की ग्रुप एडिटर वाशिंगटन से हमारे साथ हैं। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शाहीन साहब, ये इसको मैं कह रहा हूं ये मास्टर स्ट्रोक खेला है क्या, इंटेलिजेंट मूव है ये, कैसे देख रहे हैं आप? जनरल राहिल शरीफ साहब ने इस वक्त इंटेलिजेंटली मूव किया है, सियासत भी देखी है आपने, आर्मी चीफ्स को भी देखा है, बेशुमार वज़रा आज़म सदूर को आपने कवर किया है। क्या तबसरा करेंगे आज के ऐलान पे? देखिए, ये इशू सारा बहुत ही प्री मेच्योर तरीके से, बोले तरीके से उठाया गया था, ठीक है, और उसके मकासद जाहिर अब नजर आ रहे हैं कि वो एम्बेरस करना था और इसी मामले को गवर्नमेंट को और फौज को, इन सबको इन्वॉल्व करना था। उसको स्ट्राइक करके, जैसा कि आपने अभी कहा कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, बिल्कुल सही कहा आपने जी, कि इन्होंने इसको कहते हैं ना, निप द इविल इन द बड, इसको यहीं पे रोक दे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा कि जी उन्होंने सीधा कह दिया कि जी ये तो इशू कोई नहीं है, जब वक्त आएगा तो ये फैसला हो गया और हो जाएगा, ठीक है, इसको आप किताब को बंद करें। ठीक है। मुझे याद आ रहा है जब जनरल कियानी साहब का ये इशू आया था 2010 में, शायद आपने भी देखा, वो एक मई में मैंने लिखा था कि ये मुख्तार साहब थे उस वक्त, चौधरी मुख्तार साहब थे डिफेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने बाकायदा एक बयान दिया कि जी हम इनको एक्सटेंशन नहीं देंगे, और ना उन्होंने एक्सटेंशन मांगी है और ना ये कोई इशू है। ये मई में उन्होंने बयान दिया, ठीक, और फिर 2-3 महीने बाद वो एक्सटेंशन जुलाई में ऐलान हो गया था, जुलाई में, ठीक है जी हाँ। तो ये तो खैर वो तो 2 महीने बाद ही हो गई। अब ये वाला जो इशू नहीं, जनवरी में ये बात अगर कर दी क्लियर इन्होंने कि जी हम नहीं करेंगे, तो अभी तो 10-11 महीने का टाइम है, और 10-11 महीने में सिचुएशन कहाँ जाती है, कैसे डेवलप होती है, कौन क्या होता है, इसका तो अभी आप अंदाजा लगा लेंगे क्या होगा कि आज ही यानी हर वो जो तबसरा निगार जो डरे हुए थे, जो बड़े परेशान थे, हुकूमत के जो साथ समझे जाते हैं कि भाई पता नहीं फौज क्या कर रही है और जनरल राहिल क्या कर रहे हैं, सियासी हो गए, जैसे आपने कहा कि वो हर जगह चले जाते हैं और सियासी हो जाते हैं, वो सब बड़े तालियां बजा रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं कि जी देखिए बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। इमरान खान भी तारीफें कर रहे हैं और सब तारीफें कर रहे हैं, उनका कद बढ़ गया। नहीं, साबिक सदर तारीफ कर रहे हैं जनरल राहिल शरीफ की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आसिफ जरदारी साहब तारीफ कर रहे हैं जनरल राहिल शरीफ की। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि सब ने कहा कि जी बहुत जबरदस्त आदमी है, बहुत इनका कद बढ़ गया और बहुत ये अच्छा काम किया इन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद जो वो 6 महीने में जो अच्छे काम करेंगे, तो जैसा आपने कहा कि अब वो तो सारे काम नेशनल इंटरेस्ट में होंगे, अपने जाती इंटरेस्ट में तो होंगे नहीं, ना कोई किसी सियासी उस मकसद के तहत होंगे। तो ये जितने अब कट्टे खुले हुए हैं इस वक्त, जनरल आसिम और गरब और इकोनॉमिक टेररिज्म और ये दहशतगर्द तंजीमें और ये वो,
इनमें से अक्सर के फैसले अगले 6 महीने में होने, इससे ज्यादा ये लंबा आप इसको खींच ही नहीं सकते इन केसेस को और इस सारे ऑपरेशन को। ये तो अब ये 6 महीने में इन्होंने फैसले करने और इन्होंने दबांग तरीके से करने हैं। पूरी कौम, हर लीडर इनकी तारीफ कर रहा है, वो अपने बड़े स्ट्रांग तरीके से करें और स्ट्रांग तरीके से फैसले करें। अच्छा शाहीन साहब, मुझे शाहीन साहब जरा ये बताइएगा मुश्किल हो जाएगी कि इसके नतीजे में जो ऑपरेशन था, या यानी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-हज़्ब हो गया, नेशनल एक्शन प्लान हो गया, या कराची ऑपरेशन हो गया, या सिंध में हो गया, जो पंजाब में, क्या वो रुक जाएगा? मेरा ये तासुर है कि अब वो उसकी ये जो रोनते हुए निकल जाए वाली बात थी, वो शायद इसी स्टेटमेंट में की छुपी हुई है कि अगर किसी भी किस्म की कोई चीज आएगी तो वो रोनते हुए अब तेजी के साथ होगा। यानी तेजी के साथ तो हो रहा था, बीच में रुक गया था, अब वो दोबारा से जी इस ऑपरेशन के ऊपर जितना पॉलिटिकल शैडो आ रहा था ना, ठीक है, ये पॉलिटिसाइज्ड है और ये जितना किसी मकसद के तहत किया जा रहा है या किसी को दबाने के लिए किया जा रहा है या कोई अपने मकसद है, वो सारे खत्म हो गए। मतलब अब ये ऑपरेशन जो होगा ये बिल्कुल एक नेशनल इंटरेस्ट में सीधा ऑपरेशन होगा। जिसको पकड़ना है, जिसको रगड़ना है, जो फंस गया, जो आ गया, उसको आप सीधा कर दे। कोई क्यों नहीं कर सकेगा कि जी आपने क्यों किया ये, क्योंकि किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, ना कोई जाती इंटरेस्ट है, ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। ये होना है नेशनल इंटरेस्ट में होना है और सिक्योरिटी के लिए होना है और वो होगा। तो ये इससे रास्ता बहुत क्लियर हो गया है इस ऑपरेशन का। अच्छा, वैसे शाहीन साहब, मैं बहुत ज्यादा इसमें कोई जाहिर है एक मजहब का एंगल भी है और इसमें एक कुदरत का भी एक कानून है, बाकी भी, यानी कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो हमेशा रहें, यानी रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद ब्यूरोक्रेट्स में, बाकी लोगों में देखा वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन होते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाते हैं। पॉलिटिशियंस चाहते हैं वो सारी जिंदगी उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी में घुस के एमएनए बनते रहे। मतलब कोई मेरा ख्याल से 80 से जीत रहा है, वजीर बन रहा है, कोई 82 से जंबी जीत रहा है। मतलब वो चाहते नहीं किसी सूरत की पावर से हटें। ये कुछ अजीब सा, और मतलब यहां तक बात आ जाती है कि जब तक नाउजुबिल्लाह सूरज चांद रहेगा, मतलब इस तरह के नारे भी आ जाते हैं। हालांकि ये बात तो सिर्फ और पाक जातों के बारे में, जात के बारे में। तो ये जो बात है कि जी मैं जा रहा हूं अपनी जगह छोड़ के, ये बाकी लोगों के लिए मैसेज नहीं है, हमारी पॉलिटिकल एलीट के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, कि एक वक्त पे आप अलग हो जाएं। अगर आप हैं तो आप इज्जत से अलग हो जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक इन प्रिंसिपल तो बिल्कुल यही होना चाहिए और इसी तरह इंस्टीट्यूशंस तो इसी तरह चलते हैं कि जी कोई आए कोई जाए, इंस्टीट्यूशन की एक पॉलिसी होती है, उसका रोल होता है, उसके एक्शन होते हैं और वो उसी तरह रहते हैं जैसे कि रहना चाहिए, और यही एक तरीका है चलाने का। अब कई लोग होते हैं जो कि जाना नहीं चाहते और उनको जबरदस्ती जाना पड़ता है और लोग उनको फौरन भूल जाते हैं। कई लोग होते हैं जो खुद चले जाते हैं लेकिन वो हमेशा फिर भी रेलेवेंट रहते हैं, वो हमेशा फिर भी उतना ही उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहता है, उनका वो लोग रेस्पेक्ट भी रहती है कि जो लोग उनकी तरफ देखते हैं कि भाई ये रोल मॉडल है। ठीक। अब रोल मॉडल अगर आप बन रहे हैं राहील शरीफ साहब, बहुत जबरदस्त बात होगी ये। और रोल मॉडल बन के जो वो एक्शन लेंगे और जो आप फैसले करेंगे, उनको कौन चैलेंज करेगा और किस तरह चैलेंज करेगा, और उसके बाद अगर किसी की ऐसी तैसी होती है तो हो जाए। अब इसमें उनको ऊपर तो कोई जवाब नहीं दे सकते। तो ये जो एक, यानी आप इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, ये रोल मॉडल का उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। शाहीन साहब, इसका मतलब आप मेरी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन या इसके ऊपर जो पॉलिटिकल करने की कोशिश की गई थी इसको, वो आज खत्म हो गई है और अब ये तेजी से होगा। आपने भी कहा कि अब जिसकी ऐसी तैसी होनी है वो होगी, अब सब तेजी से अब होगा। ये बिल्कुल ऑपरेशन आपका सारा डीपोलिटिसाइज हो गया है। अब जो ऑपरेशन में जिसके खिलाफ भी जो कुछ होगा उसके ऊपर आपको इल्जाम नहीं लगा सकते कि ये किसी की विक्टिमाइजेशन हो रही है या किसी की प्रोसिक्यूशन हो रही है। जैसा कि अभी खबरें आ रही थी कि पीपल पार्टी वाले आके यहाँ शोर मचा रहे हैं कि हमें दोबारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इस तरह की कोई कहानी जो है ना अब आगे नहीं चलेगी। तो क्यों हो रही है? किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये काम होना है, ये काम होगा।
शाहीन साहब, आप कितने सालों से हैं प्रेस में, आप लिख रहे हैं, मेरा ख्याल साल से, आपने कभी देखा है पाकिस्तान की तारीख में कि एक साल पहले तनाज़ा छिड़ दिया जाए? एक साल काफी लंबी मुद्दत होती है, 3 साल का टेन्योर, एक साल पहले तनाज़ा छिड़ गया। नहीं, वो कुछ लोगों को डर होता है ना जी, कुछ लोगों को खौफ होता है, कुछ लोगों को डर होता है। और जैसा कि अभी आपने तारीख नवाज शरीफ साहब की बताई है कि वो 6-7 आर्मी चीफ के साथ वो काम कर चुके हैं, और उनको सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि जी आर्मी चीफ को मैंने कैसे हैंडल करना है, आर्मी चीफ को मैंने किसको लगाना है, आर्मी चीफ मेरे साथ क्या करेगा। तो ये सबसे बड़ा उनका खतरा तो यही होता है। अब ये वाले आर्मी चीफ जो है, इनको लगा तो उन्होंने दिया था, लेकिन वो उनके लिए लगता है कि मुसीबत बन गई कि जी ये तो कद में मुझसे भी बड़े हो गए। एक और इंटरेस्टिंग बात है शाहीन साहब, ये जो पिछले दिनों डील का तासुर भी एक आ रहा था कि कोई डील कर ली है, कोई डील हो गई है। वो जो साथ गए थे सऊदी अरेबिया, बड़ा अच्छा था, वजीर आजम और आर्मी चीफ जाए, वो बड़ा अच्छा था। लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक डील, नहीं वो तो जी डील हो गई, वो तो तय हो गया। ये ईवानों में बात गूंजना शुरू हो गई थी, ईवानों में वो तासुर भी, मतलब एक वर्किंग रिलेशनशिप तो बेहतरीन होनी चाहिए, लेकिन कोई डील वील इस तरह की बात तो नहीं थी, लेकिन वो फैलाई गई बाकायदा। ये इस तरह की बातें तो छोड़ी जाती है, तो इस तरह की बातें छोड़ी जाती है ना। जैसे अभी आपने कहा कि पूरे सेल के सेल बने हुए हैं, कितने अकाउंट्स बने हुए हैं, 184 ट्विटर अकाउंट्स ऑब्जर्व हो रहे काम कर रही है, तो ये तो उनका यही काम है ना कि वो एक शोशा जोड़े, दूसरा शोशा जोड़े, तीसरा शोशा जोड़े। जैसे कि जरदारी साहब कहते हैं मैं ईंट की ईंट बजाऊंगा, तो वो ईंट की ईंट ऐसी बजती है ना, इसी तरह ईंटें एक दूसरे से टकराती है। 350 फेसबुक पेजेस और 184 ट्विटर अकाउंट्स। इनकी एक, जैसा आपने कहा मास्टर स्ट्रोक थी, मास्टर स्ट्रोक वाकई मैं भी समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त उन्होंने फैसला किया, और आज ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जानी चाहिए, ये इशू खत्म हो जाना चाहिए। और अभी कुछ लोग कह रहे थे, शामी साहब भी कह रहे थे कि ये कैमरा को चाहिए कि इस इशू पे आप डिबेट ही बंद करा दें, कि ये डिबेट करने की जरूरत नहीं है इस इशू को, ये कोई इशू नहीं है। तो ये इस तरह की जो बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब आर्मी चीफ जो है उनको फ्री हैंड है, वो जो आए करे और जिस तरह करे, और फैसले तो अगले 4-6 महीने में ही होंगे, आगे को 10 महीने 2 साल तो नहीं चलेंगे। ठीक है शाहीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बात हो रही है। थैंक यू वेरी मच। कितनी बदकिस्मती है, आप देखें दुनिया में, वैसे तो अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि हमारा मुल्क, हमारा एक आज़ाद रियासत है, सब कुछ है, जमहूरियत भी है, सब मीडिया भी आज़ाद है, सब कुछ है। लेकिन आप देखें कहीं ये बात इस तरह से डिस्कस होती है दुनिया में, कहीं ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इस बात को डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि बदकिस्मती के साथ जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था तब भी ये प्रिंट में डिस्कस होती थी। अच्छा, और डिस्कस होती क्या थी जब हुक्मरान इसको लीक करें या वो कहें, वो चाहें। हुक्मरान से मेरी मुराद मौजूदा गवर्नमेंट नहीं है, एशराफिया यानी गवर्निंग, क्योंकि सब पे हाथ पड़ रहा है ना, मुख्तलिफ करप्शन केसेस खुल रहे हैं, आज भी गिरफ्तारियां हुई हैं सारा। तो मकसद ये है कि वो जब जो अशराफी, जो एलीट है आपकी मुल्क की, जो रूलिंग एलीट है, जो हर दौर में किसी ना किसी शक्ल में, मतलब ब्यूरोक्रेट्स में हो, रिटायर्ड जर्नल्स हो, आपके पॉलिटिकल एलीट हो, बिजनेस ग्रुप्स हो, मतलब वो हमेशा जो है वो खुद फीड करते हैं ये चीज मीडिया में, खुद प्रिंट करवाते हैं, बाकायदा शोचे छुड़वाते हैं इस पे। जैसे मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया इधर उधर अब मॉनिटर हो रही है चीज। कराची ऑपरेशन में तो पकड़े गए हैं लोग, मैंने बताया, वो ट्विटर अकाउंट की वजह से पकड़े गए हैं कई लोग, जो ये पूरा गोट और ये बाकी सारे। लास्ट कमेंट इसी हवाले से करते हैं, आपको क्या लगता है अब भी ऑपरेशन ज़रबेअज़ 110% मैं अपनी बात पे आज मजीद कायम हूँ कि वो, यानी वो बीच में हिकअप आ गई थी ना, मैंने कहा था डायरेक्शन देखिए, ऑपरेशन की एक बात ध्यान में रखें, ऑपरेशन वापस कहीं नहीं हुआ ना, ऑपरेशन चलते चलते रुका है, एक डायरेक्शन में जा रहा है ऑपरेशन ज़रबेअज़, एक डायरेक्शन में ऑपरेशन ज़रबेअज़ जा रहा है, नेशनल इलेक्शन प्लान जा रहा है, उसमें कुछ लोगों ने ताउन करने से इनकार कर दिया, कुछ ने कहा हम नहीं आएंगे हमारे खिलाफ, लेकिन वो अपनी जगह रुक गया है, रिवर्ट नहीं हुआ, वापस नहीं हुआ। जो कहते हैं ना फोर्सेस अनलीश हो जाती हैं जब गोलियां निकल जाती हैं बंदूक से, या अल्फाज निकल जाते हैं जबानों से, या तीर निकल जाते हैं कमानों से, तो वापस नहीं आते, वापसी का रास्ता नहीं है। वापसी का रास्ता इसलिए नहीं है, जो मैं कहता हूं कि वापसी के रास्ते में, यानी मैंने नहीं मरना, वापसी पे, यानी डॉक्टर शाहिद मसूद मैं जो बात करो, वापसी के रास्ते में रियासत स्टेक पे है, मेरी क्या हैसियत है, रियासत स्टेक पे है ना, पूरी रियासत अपने आप को ऑटो करेक्ट कर रही है इस ऑपरेशन के थ्रू, जिसमें कलअदम जमातें, मदारिस के पाबंदी, लूट मार, करप्शन, चोरी चकारी, दहशतगर्दी, माशी दहशतगर्दी, फिरकावारियत के खिलाफ लसानी, हर, अब ऑटो करेक्ट करने के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वापस आए,
ये मामला, चाहे वो कराची ऑपरेशन हो चाहे वो पाकिस्तान। तो अब उसके रास्ते में ये एक शोशा आया और इसको भी आज रोनते हुए निकल गए, आगे निकल गए और उसके साथ ही ये बहस खत्म हो गई और अब ये आगे चलेगा। और मैं तो वैसे ही मुझे कोई परेशानी ना दरमियान में थी, दरमियान में स्पीड जरूर स्लो हुई थी, स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई थी, रुक गए थे मामलात, लेकिन रिवर्ट नहीं हुए जी। कहीं आप ये नहीं कहेंगे कि वापस हो गई, ना 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 ना, वापसी नहीं है। स्पीड 180 120 100 गाड़ी चल रही है आगे आगे, अब तेज हो जाएगी, आहिस्ता होगी फिर तेज हो जाएगी दोबारा। और डॉक्टर साहब कंपल्सिव इंटरवेंशन भी हाँ ये कंपल्सिव देखे ना, बात ये है कि अब वो तो हो रही है, वो तो देखे ना आप, कंपल्सिव इंटरवेंशन तो एक ही रोकने का तरीका है कि मियां साहब अपनी गवर्नेंस को ठीक करें। और इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो गवर्नेंस का इशू है ना फेडरल गवर्नमेंट में भी, फेडरल गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से दाखिला ठीक काम कर रही है, ऐसे इकबाल साहब अपनी जहां तक कर सकते हैं। पानी और बिजली के जो मामलात मुल्क के हैं वो हैं, रेलवे के मामला साद रफीक साहब अब कहां से एकदम से रेलवे सारा, जो असल मसला है ना, असल मसला वो मईशत का है। वो देखे ना, जो कर्जों का मामला है ना, गर्दशी कर्जे ये IMF से आप ले रहे हैं, साथ ही आपका ऑयल की कीमतें गिर गई, वो 11 अरब किधर गए। देखे ना वो जो चोरी, वो जो LNG का केस चल रहा है, पूरा टर्मिनल लगा दिए, वो LPG, वो बात ये है कि ये जो माशी मसला है ना मईशत, मैं समझता हूं कि इसमें जैसे ही ये लूट मार करते लोगों पे आने वाले दिनों में मजीद हाथ पड़ेंगे तो फिर उसके बाद ये मईशत में भी आपको ग्रेजुअली अगर इसहाक डार साहब ने ठीक ना किए, देखिए मैंने कल भी इसहाक डार साहब मोहतरम वजीर खजाना है, लेकिन एक जाती ताल्लुक भी है। मतलब ऐसा ना मतलब हो सकता है मियां साहब किसी को चाहते हो कि यार मेरे पास ना आए बंदा, लेकिन वो कह नहीं, वो वजीर से तो कहते हैं, वो समधी से कैसे कहेंगे, वो तो समधी रिश्तेदार है। मतलब इसहाक डार साहब को चाहिए किसी जगह मियां साहब को तनहा छोड़ दें, खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ छोड़ दें, वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दें चौधरी सार साहब के साथ 2-4 दिन छोड़ देना जरा उनको, और वजीर भी तो बैठे हैं ना, साद रफीक साहब के साथ छोड़ दें उनको, किसी भी और वजीर के साथ छोड़ें, लेकिन कुछ दिन के लिए छोड़ें, ख्वाजा आसिफ के साथ छोड़ दें, किसी वजीर के साथ छोड़ें, कहीं तो निकले ना इसहाक डार साहब, किसी इजलास, कोई दौरा, कोई जगह ऐसी हो जहां इसहाक डार साहब ना हो। तो मेरा ख्याल से फिर मियां साहब और भी लोगों की बातें सुनेंगे, और भी उनके मुस्लिम लीग नून में लोग हैं, और मईशत आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से उसके ऊपर सबकी नजरें हैं। और ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम मैं काफी पुरसुकून हूँ ये ऑपरेशन, अपनी जाती राय में ऑपरेशन ज़रबे और नेशनल स्ट्रेंथ के हवाले से आज के ऐलान के बाद। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना है जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।